वक्फ बिल पास होने के बाद जदयू में नाराजगी। एक बार फिर जदयू के 15 नेताओं ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पूर्वी चंपारण जिला के ढाका विधानसभा क्षेत्र से जदयू नेताओं का इस्तीफा का मामला सामने आया है। ढाका प्रखंड के 15 जदयू नेता व कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र देकर नीतीश कुमार को अपनी मंशा से अवगत करा दिया। हालांकि पार्टी जिला नेतृत्व का मानना है कि इससे पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ढाका प्रखंड अध्यक्ष युवा जदयू ढाका गौहर आलम, नगर परिषद कोषाध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर आलम, नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मौसीम आलम, नगर सचिव जफीर खान, नगर महासचिव मोहम्मद आलम, प्रखंड युवा महासचिव मोहम्मद तुफैल ने इस्तीफा दिया है। इधर जदयू नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद मतीन, करमावा पंचायत युवा अध्यक्ष सफेद अनवर, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष मुस्तफ़ा कमाल, प्रखंड युवा सचिव फिरोज सिद्दीकी, नगर महासचिव सलाउद्दीन अंसारी, सलीम अंसारी, नगर महासचिव सलीम अंसारी, नगर सचिव इकरामुल हक और नगर सचिव सगीर अहमद ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को सौंप दिया है। इस्तीफा देने वाले जदयू नेताओं का कहना है कि पार्टी ने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। प्रखंड युवा जदयू अध्यक्ष गौहर आलम ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर पार्टी अल्पसंख्यकों के भावनाओं का ख्याल रखेगी। ऐसा हम लोगों को विश्वास था, लेकिन पार्टी ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। जदयू जिला अध्यक्ष ने बताया कि दल के अंदर और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनसे बात की जाएगी और पार्टी के स्टैंड के बारे में बताया जाएगा। पार्टी के कई सुझावों को वक्फ संशोधन बिल में शामिल किया गया है, इसके बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जफीर खान। आप किस पद पर थे? नगर सचिव ढाका। रिजाइन देने का कारण? रिजाइन देने का कारण यही है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे नेता थे और हम लोग उनको मानते थे, सेकुलर नेता मानते थे, लेकिन हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारे संशोधन बिल में खिलाफत करेंगे, लेकिन ऐसा किए नहीं। बहुत तकलीफ़ की बात है और लाखों करोड़ों मुसलमान इससे खफा है, जिसकी वजह से हमको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों दे, कारण क्या है? सर, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी नीतीश कुमार सेकुलरिज्म का जो चेहरा थे वही चेहरा वो दिखाएंगे और इस बिल का खिलाफत करेंगे, इसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। लेकिन रात में पता चलता है कि इन्होंने सपोर्ट में वोट किया है। इस बिल को पास कराने के लिए अहम भूमिका नीतीश कुमार जी ने निभाया। इससे खफा होकर हम लोग को बहुत आहत हुई है, ठेस पहुंचा। इसके लिए हम सभी लोगों ने इस्तीफा दिया। और खराबी दिखा जाए आप लोग इतने सारे? सर, वक्फ जो है वो मुस्लिम समाज के लोग वक्फ करते हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी तरह का सामाजिक काम के लिए, अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें फिर दूसरे धर्म के लोग क्यों मेंबर बनेंगे या आला कमान इसमें डीएम क्यों होंगे? बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट, मंदिरों का, मठों का ट्रस्ट चलता है। गुरुद्वारा पे अभी सुनने में आ रहा है कि गुरुद्वारा पे भी ये लोग शिकंजा कसने जा रहे हैं, उसके ट्रस्ट को भी लेके कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि ये लोग अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं और ये गैर संवैधानिक है। संविधान जिस तरह का हम लोग को अधिकार देता है उस तरह से हम लोग लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, अनशन का अधिकार देता है, पुतला दहन का अधिकार देता है। जितना अधिकार है सब हम लोग बिल के खत्म होने तक लड़ेंगे और ये कारवां बढ़ते जा रहा है। आप मीडिया बंधुओं को पता होगा, हर दिन पूरे बिहार में कम से कम हजारों कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी सर कार्यकर्ता से होती है, कार्यकर्ता पार्टी से नहीं होते हैं। तो क्या लगता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार आपकी बातों को सुन लेंगे और वापस ले लेंगे वक्फ बिल? तो सुनना चाहिए, हमारा काम है आंदोलन करना और बिल के समाप्त होने तक लड़ना। इसी बीच मोतिहारी आए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल को लेकर के जो राजनीति की जा रही है वो सरासर गलत है। समय समय पर हर कानून में संशोधन किया जाता है, उसी के तहत वक्फ बिल में भी संशोधन किया गया जो राष्ट्रहित में था। उन्होंने कहा कि इस वक्फ कमेटी में एक ख़ास समुदाय बहुत लंबे समय से थे, पसमानदा मुस्लिम, इनको इसे वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया था जिसकी आवश्यकता थी।
जदयू नेताओं के इस्तीफे पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू अपने लोगों को ठीक कर लेंगे और ठीक भी रखते हैं। बहुत लोगों को कुछ कानून अच्छा लगता है और कुछ नहीं भी लगता है। यही बिहार है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था और आज राम मंदिर बन गया। जब राम मंदिर बन रहा था तब यही आरजेडी के नेताओं का बयान था कि यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। वक्फ बोर्ड के इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि आज राजद वाले वक्फ बोर्ड पर हॉस्पिटल या स्कूल बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी सरकार है, यह अमंग बनने वाली है, यह मुंगेरी लाल का सपना है। बिहार में उनकी सरकार कभी नहीं आने वाली। हाँ, अच्छे विपक्ष के रोल में हो सकते हैं, यह माना जा सकता है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देश का इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद जब कानून बना तब से समय समय से हर कानून में संशोधन होता है। वक्फ बोर्ड में भी संशोधन की आवश्यकता थी और इसमें संशोधन किया गया और राष्ट्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। एक तो था कि इसमें कि किसी डकैत को ही जज बना दीजिए, तो जब भी जजमेंट करेगा तो डकैत के ही पक्ष में करेगा। उसमें जितना लोग सदस्य थे वो केवल मुस्लिम ही थे, उसी वर्ग के लोग थे। और अचानक से इतनी ज़मीन बढ़ गई वक्फ बोर्ड में कि सोचने का विषय है कि पहले आज से 10 साल पहले कितनी थी, आज कितना हो गया। और एक बहुत बड़ा वर्ग था पसमानदा मुस्लिम, जिसको उस बोर्ड में शामिल नहीं रखा गया, और छोटे छोटे मुस्लिम वर्ग के लोग थे जिसको शामिल नहीं किया गया था। साथ साथ ये भी इसमें एक प्रावधान किया गया है कि नारी शक्ति का भी सम्मान किया गया है, नारी शक्ति भी उसमें रहेंगे। और कुछ मुट्ठी भर लोग देश में उसको अपने एक संपत्ति बना के रखा था। अब वो केवल एक मुट्ठी भर के लोग का नहीं होगा, उस वर्ग के लिए सबको उसमें सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। और देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जितना कहिए उतना कम है। इसको लेकर जदयू में जो मुस्लिम नेता है लोग हैं उसको काफ़ी नाराज चल रहे हैं। ढाका के कई मुसलमान नेताओं ने आज इस्तीफा भी दे दिया। देखिए, वो मामला बनता है नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू अपने लोगों को ठीक करेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है, और ठीक भी रखते हैं। अब किसी को बहुत सा कानून अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। यही बिहार है जो आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था राम मंदिर के लिए। आज राम मंदिर बना। राम मंदिर जब बन रहा था तो यही आरजेडी के बयान, नेताओं का बयान था कि यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया गया। तो इतना बड़ा संपत्ति है वक्फ बोर्ड का, इस पर उन्होंने कभी बयान नहीं दिया कि इस पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, इस पे स्कूल बनना चाहिए। इस पर उन्होंने कभी बयान नहीं दिया। आप उस बयान को महत्व दीजिए। वो तो नीतीश बाबू का अपना घर का लोग है, नाराज है, मानेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर में इसको फेंक देगी। बिहार में उनका सरकार तो मुंगेरी लाल का सपना है। बिहार में उनकी सरकार कभी आने वाली नहीं है। विपक्ष में अच्छे विपक्ष का रोल में हो सकता है, माना जाए, लेकिन कभी बिहार में उनकी सरकार बने मानना मुश्किल है।